क्वेश्चन नंबर 13, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अगर हम क्वेश्चन पढ़ के समझा देते हैं आप लोगों को, ठीक है ना। देखते हैं क्वेश्चन में क्या सब कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है ABC पार्टनर्स हैं, लाभों का विभाजन दो एक एक अनुपात में करते हैं। उनका बैलेंस शीट दिया हुआ है। नीचे कह रहा है कि उसी तारीख को फर्म का वितरण कर दिया गया, संपत्तियाँ से वसूल हुई है। ये सब संपत्ति से आपको प्राप्त हो रहा है और वसूली के खर्च है 2000 रुपया। फर्म की पुस्तकों को बंद करने के लिए वसूली खाता, पूंजी खाता और रोकड़ खाता बनाइए, ठीक है ना। कुछ खास नहीं है। आइए सबसे पहले हम बनाते हैं वसूली खाता, रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट, इस अकाउंट का एक ही नियम है और हम लोग क्यों बनाते हैं। जब व्यापार बंद हो रहा हो तो संपत्तियों को बेचने के लिए, दायित्वों को चुकाने के लिए हम लोग जो खाता बनाते हैं उसी खाते का नाम है रियलाइजेशन अकाउंट। इसके डीआर में सबसे पहले लिखते हैं टू एसेट्स और ब्रैकेट में लिखते हैं बीवी। बीवी का मतलब होता है बुक वैल्यू, ऐसा वैल्यू जो बैलेंस शीट में दिया होता है। देखिए क्या सब दिया हुआ है। ये सब संपत्ति बेचने वाला है। गुडविल है, लैंड बिल्डिंग है, प्लांट मशीन है, मोटर कार है, डेटर्स है, कैश। कैश तो कोई खरीदता नहीं है, ना ही कोई बेचता है। कैश नहीं आएगा, बाकी सारा एसेट्स आ जाएगा। गुडविल लिखते हैं, एक करके लिख रहे हैं। गुडविल 30,000 गुडविल है, लैंड बिल्डिंग है, और फिर प्लांट मशीन, मोटर कार, डेटर्स। प्लांट मशीनरी, मोटर कार, डेटर्स। गुडविल है 30, 80, 56, 54। ये 30,000 है, 80,000 है, 56, 54, 48। ये 56,000 और ये 54,000 और ये 48,000। सबको जोड़ दो। कुल जोड़ है आपका 2,70,000। 2,000 तो नहीं लिया है ना, तो 270 में से 2 माइनस कर दो। ये जोड़ने से हो जाएगा 2,68,000, ठीक है। ये हो गया। डीआर में क्या लिखे हैं हम, एसेट्स लिखे हैं। क्यों लिखे हैं, क्योंकि संपत्ति को बेचना है। ये सब संपत्ति बेचने वाला है। और यहाँ पर हम कर्जा लिखते हैं बाय लायबिलिटी। क्या सा कर्जा दिया हुआ है, आइए देखते हैं। लेनदार है, सिंगल आइटम है जो आपको पेमेंट करना है। कितना, 50,000 है। ये हो गया 50,000। क्रेडिटर्स, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। बैलेंस शीट में ये संपत्ति दिया हुआ है बेचने वाला और ये कर्जा है पेमेंट करने वाला। अब हम क्या करेंगे, इन संपत्तियों को बेचेंगे। जो रुपया मिलेगा ना उसको यहाँ पर लिखेंगे बाय कैश। किससे क्या मिला, क्वेश्चन कर रहा है कि ख्याति से मिला है 20,000। यहाँ लिखेंगे हम गुडविल 20,000। ख्याति से मिला है कितना, 20,000। आगे है भूमि भवन से मिला है 1 लाख। लैंड एंड बिल्डिंग से मिला है 1 लाख। प्लांट मशीन से मिला है 50,000। प्लांट एंड मशीन से कितना मिला है, 50,000 मिला है। मोटर कार से मिला है 28,000। 28,000 मिला है। डेटर्स से 50%, मतलब आधा हो गया। डेटर्स 48 का है ना, आधा कर दो। ये हो गया कितना, 24,000। अब सबको जोड़ लेंगे हम लोग। कितना होता है, 4, 8, 12 का 2 हासिल 1, 2, 1, 3, 5, 8, 2, 10, 2, 12 हासिल 1, 1, 1, 2। दोबारा एक बार जोड़ चेक कर लेते हैं। ये हो गया 4 का 4, 2, 8, 10, 5, 15, 2, 17। ये 4, 8, 12 का 2 हासिल 1, 2, 1, 3, 5, 8, 2, 10, 2, 12, 2, 5, 7, 2, 9, 11, 1, 12, 2,22,000। ये संपत्ति से प्राप्ति हो रहा है 2,22,000। ऐसे भी आप देखिए संपत्ति है 2,68,000 का मिला है, 2,22,000 तो कम मिला है ना। इसका मतलब है कि लॉस हो रहा है आपको। और ये कर्जा है 50,000 लेनदार, इसको पेमेंट करना है। कैसे करेंगे हम, क्वेश्चन में बोल रहा है तो पेमेंट करेंगे, नहीं बोल रहा है तो पूरा पेमेंट करेंगे। क्वेश्चन क्या करेगा हम देख लेते हैं। क्वेश्चन में लेनदार के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। जब कुछ नहीं कहा जाए ना तो हम क्या करते हैं, पूरा पेमेंट कर देते हैं। टू कैश। क्रेडिटर्स कितना, 50 का है, 50 पेमेंट कर दो। आगे लिखा हुआ है खर्चा हुआ है, कैश एक्सपेंस। कितना खर्चा हुआ है, 2,000। और कुछ नहीं है। इसको हम बैलेंस कर लेंगे, क्योंकि देखने से तो ये लग रहा है बड़ा है, इसका मतलब है आपको लॉस हो रहा है। 68, 270 तो 2,70,000 और ये 50, 3,20,000। 3,20,000। 3,20,000।
इसे माइनस कर देंगे हम, ये 2 22 और ये 50, 2,72,000 माइनस कर देंगे। ये 2 8 10 हासिल 1 5 1 6 2 8 4 12 2 3 48,000 का लॉस हो गया। आइए देखते हैं आंसर कितना दिया हुआ है। 48 है दिया हुआ, बिल्कुल सही है, 48 दिया हुआ है। अब आपको क्या करना है, इस 48 को बांट देना है ABC में 2 1 1 के अनुपात में। ए का हिस्सा A का 2 1 3 1 4 2/4, B का 1/4, C का 1/4 गुना 48,000, 12 दूना 24,000, A का हो गया 48,000, 12 चुका 48, C का भी हो जाएगा 12,000। ठीक है ना। आइए एक बार क्वेश्चन को हम रिप्ले कर लेते हैं। ये रियलाइजेशन अकाउंट है और ये संपत्ति दिया हुआ है बैलेंस शीट में। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, संपत्ति को बेचना है, कर्ज को चुकाना है, जो भी संपत्ति बिकने वाला है सबको यहाँ पर लिखते हैं। गुडविल दिया हुआ है, लैंड एंड बिल्डिंग दिया हुआ है, प्लांट मशीन दिया हुआ है, मोटर कार दिया हुआ है, डेटर्स दिया हुआ है, सभी संपत्ति मिला के होता है 2,68,000। और ये लेनदार कर्जा दिया हुआ है 50,000। संपत्ति को बेचने से रुपया मिलेगा तो यहाँ पर लिखेंगे बाय कैश। क्वेश्चन कर रहा है गुडविल से मिला है 20,000, लैंड बिल्डिंग से मिला है 1,00,000, प्लांट मशीन से मिला है 50,000, मोटर कार से मिला है 28,000, डेटर से 50% मतलब आधा मिला है आपको 24,000। जोड़ के बाहर कर दो 2,22,000। लेनदार के बारे में कुछ नहीं कहा है तो पूरा पेमेंट करो, 50 का है 50 पेमेंट कर दो। टू कैश क्रेडिटर्स, खर्चा हुआ है 2,000 और तो कुछ है नहीं, इसको हम बैलेंस कर लेंगे 3,20,000 3,20,000। जो इस दोनों को जोड़ के घटा देंगे हम, जो आएगा वो लॉस कल आएगा 48,000। ABC में बांट दो 24,000 12,000 12,000। इसके बाद इसमें दूसरा खाता बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ABC बाय बैलेंस BD। जो पूंजी पहले से दिया रहे हैं उसको यहाँ पर लिखते हैं बाय बैलेंस BD। क्या से दिया हुआ है 80 80 60, 80,000 80 80 और ये 60,000 दिया हुआ है। ठीक है ना। अब लाभ हो रहा है तो CR में, हानि हो रहा है तो DR में। यहाँ पर तो कुछ है नहीं, सिर्फ हानि हुआ है रियलाइजेशन से, तो DR में लिखेंगे हम टू रियलाइजेशन अकाउंट। ये था 24,000 12,000 और ये कितना 12,000। ठीक है, और तो कुछ है नहीं। अब इसको हम अपने भाषा में समझाते हैं आपको। यदि आपका नाम A है ना तो आपकी पूंजी है 24,000, व्यापार आपका जो आज बंद हो रहा है तो 80,000 पूंजी है आपकी, आपको हानि हुआ है कितना 24,000। 80 में से 24 माइनस कर देंगे हम, जो बचेगा वही आपको मिलेगा। 80 में से 20 किया तो 60, 60 में से 4 को और माइनस कर दो, ये हो जाएगा 56,000। आज आपको मिलेगा कितना, ये को 56,000 मिलेगा। टू कैश पेमेंट कर दो। B की बात करेंगे, B की पूंजी है 80,000। B को लॉस हो गया है 12,000 का, 12 माइनस कर दो, 2 8 10 68,000। C की पूंजी है 60,000 और C को लॉस हुआ है 12,000, माइनस कर दो, 2 8 10 2 4 6 48,000 C को मिलेगा। और लास्ट में बनता है इसमें कैश या बैंक अकाउंट। आप बनाइए यहाँ पे कैश अकाउंट। इसका एक ही नियम है, रुपया आएगा तो DR, जाएगा तो CR, इसमें ज़्यादा कुछ होता ही नहीं है। रुपया पहले से है तो टू बैलेंस BD दिया है क्वेश्चन में। बैलेंस में कैश कितना है 2,000 है। अब संपत्ति को बेचने से रुपया आएगा ना, आएगा तो DR में कितना आपके सामने में लिखा हुआ है। बाय कैश कितना 2,22,000 है, ये लिखो 2,22,000। इसके अलावा रुपया जाएगा तो CR में। आपने लेनदार को पेमेंट किया है बाय रियलाइजेशन, कितना 50,000। खर्चा हुआ है 2,000 का तो बाय रियलाइजेशन कितना 2,000। इसके अलावा A को पेमेंट किए तो A कैपिटल अकाउंट, B को पेमेंट किए तो B कैपिटल अकाउंट, और आपने C को भी पेमेंट किया है तो C कैपिटल अकाउंट। आइए अमाउंट कहाँ से लेंगे हम, ये है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। A को पेमेंट किए हैं 56,000, B को किए हैं 68,000, C को किए हैं 48,000। 56 68 48, A का है 56,000 68,000 48,000। लास्ट में आप सबको जोड़ देंगे 100% ये बराबर हो जाएगा 2,22,000 प्लस 2,24,000। यदि ये बैलेंस नहीं होना, इसका मतलब है सवाल कहीं न कहीं आप गलत किए होंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।